जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज मंडे मॉर्निंग है और आपको पता है मंडे का दिन मेरा बिज़ी दिन होता है, तो मैंने कहा इससे पहले कि कामों में मसरूफ़ हो जाऊँ, मैंने बनाई थी अपने लिए वो अपनी स्लिमिंग टी जो मैं फिर बनाती हूँ, वो मैंने बनाई। तो मैंने कहा पहले आराम से बैठ के इसको मैं इंजॉय करती हूँ। बेशक कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आपको 5 मिनट भी मिल जाते हैं ना, जिसमें आप लोग रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपको वो बड़ा ही अच्छा लगता है। ये देखें, नवीद की जैकेट यहीं पे पड़ी हुई है, क्योंकि वो उनको मैंने दूसरी जैकेट दी थी, लेकिन मौसम थोड़ा फिर ठंडा होने वाला है जी आज। वो भी आपको दिखाती हूँ, लेकिन अभी आपको टाइम दिखा रही हूँ जी 8:15 तक। यही आपको पता है डेली इसी टाइम पे बच्चे खैर से जाते हैं। तो मैंने सुबह उठ के क्या किया था, थोड़ी सी किचन वगैरह मैंने क्लीन कर ली थी। अगर आपको उधर का नज़र आए सारा नज़ारा, तो काफ़ी क्लीन हो चुका है। और अभी मैं बैठूंगी यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इंजॉय करूँगी अपनी, वो कहते हैं ना, खुद की कंपनी को थोड़ी। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आप बैठते हैं ना 5 मिनट, ना आपके हाथ में फ़ोन हो, ना आप कोई किसी से बात करें, तो आपको ज़िंदगी में ना बड़ा कुछ सुकून के वो जो पल होते हैं ना, जो लम्हे होते हैं, वो आप अपने साथ गुजारना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं गुजार रही हूँ जी अपनी ज़िंदगी की वो बहुत ही प्यारे पुरसकून से लम्हे अपने साथ, और साथ में इंजॉय कर रही हूँ जी मेरी चाय, गरम गरम चाय, और मैंने कुछ भी ऑन नहीं किया हुआ, और यही इस चीज़ की खूबसूरती है। तो जनाब मैं अब आपको लेके जाती हूँ, मैं सफाइयाँ कर रही थी, तो मुझे ज़रा ख्याल आया वो आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। तो चलें जनाब, बाहर का वेदर आपको दिखाती हूँ, ज़रा चेक करें। अच्छा, मैं ना बड़ी हैरान होती है, अभी मैं देख रही हूँ ना खुद, जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, तो मुझे वो फ्लरीज इतनी फील नहीं हो रही हैं। एक्चुअली अच्छी खासी फ्लरीज हो रही थी मॉर्निंग में, और मैंने सोचा कि चलें ये फ्लरीज आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको आप इंजॉय करें। अभी मैं देख रही हूँ ना, जब मैं खुद इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, तो मुझे कोई कोई फ्लरीज नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं है जैसे लग रहा हो कि स्नो होने वाली है। आपने देखा, मैं पिछले काफ़ी व्लॉग से आपको बता रही थी, इस दफ़ा हमारे पास वेदर बहुत अच्छा है, सर्दी नहीं है, और ना स्नो ज़्यादा पड़ी है। तो हम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे कि ये तो हमारे लिए ना, वो कहते हैं ना कि जैसे बोनस विंटर मिल गया। अल्लाह ताला ने ना बड़ा करम किया अपना, अल्लाह ने अपना बड़ा हम पे, वो अल्लाह ताला का एहसान है कि इतने खूबसूरत दिन दे रहे हैं। लेकिन वही वाली बात कि अल्लाह ताला ने ये भी तो आपको दिखाना है कि जिस वेदर से, जिस विंटर के, जिस सीज़न से आप गुजर रहे हैं, बेशक वो विंटर है, समर है, तो अल्लाह ताला ने आपको उसकी झलकियाँ भी तो दिखानी होती हैं ना। तो उसकी झलकियों में आज ये था कि हमारे पास इस वीक में कह रहे हैं कि जो मैंने टेम्परेचर देखा था वेदर के मुताबिक, अगले इसी वीक में आई थिंक वेंसडे के बाद तो अच्छी खासी सर्दी आ रही है। नो आइडिया अबाउट द स्नो, लेकिन सर्दी अगर टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा माइनस में जाएगा। तो थोड़ी ठंड का वो कहते हैं ना एक और वो स्पेल आने वाला है। तो लेकिन वही वाली बात कि इसमें कोई शिकवा या कोई डरने वाली बात नहीं होती है, अल्लाह ताला की तरफ से है। हम लोग ज़हनी तौर पे भी तैयार होते हैं, और हम लोगों ने वैसे भी तैयारियां करके रखी होती हैं विंटर की। तो बस जनाब, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मैं आपको उस साइड पे लेके जाती हूँ और उधर का व्यू आपको दिखाती हूँ। तो ये चेक करें जनाब, ये है जी हमारा फ्रंट यार्ड का व्यू। और ट्रस्ट मी कि अगर मैं आपको ये बताऊँ ना कि मैंने ज़िंदगी में किसी भी, यानी इतने सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मैंने किसी भी विंटर में फेब में, यानी इस टाइम, साल के इस टाइम पे मैंने कभी ये व्यू नहीं देखा था कि आपको सड़क नज़र आ जाए, या आपको अपने ड्राइववे नज़र आ जाए, या घरों की छतों के ऊपर ज़्यादा स्नो ना हो। देख, मैंने हमेशा देखा कि दिसंबर से जो मौसम स्टार्ट होता है ना, तो कहीं अप्रैल में जाके ना कहीं वेदर बेहतर होता है। इस दफ़ा तो हम लोग बड़े खुश थे, क्योंकि हमने बहुत अच्छा विंटर एंजॉय किया है। तो वो कहते हैं ना, कोई इसमें शिकवे शिकायत करने वाली बात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, वही वाली बात, जो भी टाइम हो, स्नो हो, अच्छा मौसम है, बुरा मौसम है, या कभी किसी भी तरह का टाइम होता है आपकी ज़िंदगी में, तो वो गुजर जाता है। वक्त की खूबसूरती का एहसास ही तभी होता है आपको, जब आपको पता चलता है कि जो भी टाइम है ये ठहरने के लिए नहीं है। तो अब जनाब मैं आपको लेके जा रही हूँ जो हमारे डिनर की तरफ। तो मैं साथ बना रही थी, मैंने फ़िश को मसाला लगा के रखा था, मैंने कल ही लगा दिया था। कल मेरा प्लान नहीं था पिज़्ज़ा खाने पे, पिज़्ज़ा हमारा खाने का प्लान था उससे एक दिन पहले, लेकिन फिर हमने कल पिज़्ज़ा खा लिया, और ये फ़िश का मसाला लगा हुआ था वो वैसे ही पड़ा रह गया। और जो मैंने आपको चिकन दिखाया है, वो आपको पता है कि मैं बच्चों के लंच के लिए बनाती हूँ, तो वो मैंने उसके लिए बनाया था, क्योंकि आगे फिर वीक की जो प्रिपरेशन होती है वो फिर से सुकून रह जाता है। और अभी मैं कुछ खाने ही लगी थी, तो मेरे ज़हन में आया कि मैं गई थी टिम हॉर्टन्स, और मैंने वहाँ से कॉफ़ी लेके पी थी, लेके और मफ़िन लिया था। मफ़िन मैं खाने लगी, फिर मैंने खाया नहीं, मेरे दिल नहीं किया। नवीद ज़्यादा खाते नहीं है, तो मैंने वो ये अपने साथ पैक करके मैंने साथ रख लिया था। तो अभी जब मैं घर आई, काम कर रही हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे भूख लग गई, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा मफ़िन ट्राई करती हूँ। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि गुल आप कौन सी कॉफ़ी पीती हैं, आपका ऑर्डर क्या होता है। तो जनाब मेरा जो ऑर्डर होता है ना, मैं पीती हूँ फ्रेंच वनीला विद क्वार्टर कॉफ़ी इन इट। लाइक मेरा ऑर्डर यही होता है, 1 स्मॉल फ्रेंच वनीला विद क्वार्टर कॉफ़ी इन इट। तो
अगर आप लोग कनाडा में रहते हैं, लेकिन अब तो मैं बड़ी खुश हुई कि मैं तो बड़ी हैरान हुई कि पाकिस्तान में भी एक ब्रांच खुल गई है जी टिम हॉर्टन्स की। लाहौर में मैंने देखी, उसकी वीडियोस देखी हैं। आप लोग बताइएगा अगर आप में से किसी ने भी जाके वहाँ से ट्राई किया है। और बल्कि ये तो इतनी बड़ी बात थी मेरे लिए जब मैंने देखा कि टिम हॉर्टन्स जो है उसकी एक ब्रांच खुल गई पाकिस्तान में। तो मैं तो इतना मज़े का मुझे फ़ील आया, मैंने कहा चलें। इतने लोग मुझसे पूछते थे गुल आप कौन सी कॉफ़ी पीती हैं, कौन सी कॉफ़ी पीती हैं, तो जब अब मैं आपको अब बता रही हूँ ना कि मैं उनकी फ़्रेंच वनीला पीती हूँ, लेकिन उसको मैं मिक्स करवाती हूँ कॉफ़ी के साथ, जो उनकी ब्लैक कॉफ़ी होती है उसके साथ। क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ कि जो फ़्रेंच वनीला तो बहुत मीठी होती है। तो अगर आप उसको बेसिक पीते हैं ना, उसकी जो सेम पियेंगे तो उसमें इतनी ज़्यादा शुगर होती है। वैसे तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन शुगर के इनटेक को थोड़ा कम करने के लिए कभी मैं हाफ़ कॉफ़ी डलवा लेती हूँ, कभी मैं क्वार्टर कॉफ़ी डलवा लेती हूँ, तो उसका जो मीठा है ना वो बैलेंस हो जाता है। तो ये है जी मेरा ऑर्डर जो मैं वहाँ पे देती हूँ। लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों में से किसी ने जाके अभी तक ट्राई किया है टिम हॉर्टन्स। और क्योंकि मेरा तो वो फेवरेट है। मैं स्टारबक्स वगैरह गई, बहुत दफ़ा गई हूँ, जाती हूँ, कभी जाऊँ तो पी भी लेती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी स्टारबक्स में जाके उसकी कॉफ़ी पीना या उनकी लाटेज़ है उस तरह कोई चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। लाइक और मैं हॉट ड्रिंक्स पीती हूँ या कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती हूँ। मैंने सुना उनके कोल्ड ड्रिंक्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं चूँकि नहीं पीती तो इसलिए मुझे उसका पता ही नहीं है। और उसके अलावा उनके जो मुझे खाने की चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनके कुछ कुकीज़ मुझे अच्छे लगते हैं, उनके कुछ मुझे केक पॉप्स अच्छे लगते हैं, उनके केक्स के स्लाइसेस मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन ड्रिंक्स अगर की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, तो वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ टिम हॉर्टन्स की ही अच्छी लगती है। तो आप फिर बताती हूँ जी, मैं पीती हूँ जी फ्रेंच वनीला, एंड मैं ऐड करवाती हूँ या क्वार्टर कॉफ़ी या हाफ़ कॉफ़ी उसके अंदर। तो अब आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको मिलती है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड देन लेट मी नो कि अगर आपने वो पी है तो आपको कैसी लगी है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं जनाब कि मैंने फ़िश फ्राई की। फ़िश की रेसिपी बहुत दफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने उसकी रेसिपी शेयर नहीं की। फ़िश पकौड़ा बन रहा है, सारे घर के मसाले, कुछ बाज़ार का मैं यूज़ नहीं करती, सारा कुछ घर का होता है। और इसलिए मुझे ये अपनी फ़िश ज़्यादा अच्छी लगती है लोगों के घरों की फ़िश खाने की निस्बत, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बाहर के मसाले डालते हैं, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा हैवी लगती है फ़िश। जितने घर में मसाले होते हैं, जो भी मज़े मज़े की चीज़ें होती है, बस मैं वो सारे ऐड कर देती हूँ। फिर उसमें बेसन ऐड करती हूँ, फिर उसको मैं मिक्स कर देती हूँ, फिर उनको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। ना भी रखें तो भी ठीक है, मेरा तो अभी ओवरनाइट पड़ा हुआ था, बल्कि इसने इतना पानी रिलीज़ किया था, मुझे थोड़ा सा बेसन और ज़्यादा उसमें ऐड करना पड़ा था। तो साथ में मैं नान गरम कर रही हूँ, लेकिन ये रोटी जो मैं बना रही हूँ ना, ये मीकाएल के लिए, क्योंकि हमारा मीकाएल जो है ना, मेरा जट बच्चा, उसको रोटी ही पसंद है। वो नान और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा शौक से नहीं खाता। लेकिन बाकी हम लोग जब भी फ़िश बनाते हैं, हम सेंके हुए नान और साथ में होता है जी रायता, चटनी, और उसके साथ हम लोग खाना खाते हैं। तो ये देख लें जनाब, ये है जी हमारा आज का डिनर। मज़ेदार डिनर मैंने बनाया था। चिकन भी ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो चुका है, जो मैंने बच्चों के लंच के लिए बनाया था। कल से इंशाल्लाह ताला उनके लंच वगैरह भी हाँ, पहले मैंने आपको ये नहीं बताया था, मैं पिछली दफ़ा गई थी तो मैं लेके आई थी उनके लिए रैप्स। मैं दिखाना भूल गई हूँ। कल अगर मैंने बनाए रैप्स तो आपको दिखा दूँगी, और नेक्स्ट टाइम जब मैं बाई करूँगी तो भी मैं आपको दिखा दूँगी। मैंने रैप्स पहले, बहुत सालों पहले मैंने इनको रैप्स बना के देने शुरू किए थे, लेकिन फिर दजाना को बुरे लगने शुरू हो गए थे, तो मैंने बना के देने छोड़ दिए थे। अब मैंने आज से फिर स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मैंने जो चिकन बनाया है, वो जो मेरे पास पिछले वीक का चिकन पड़ा था, मैंने फ्राइडे को बनाया था, वो वाला मैंने उसको आई दे दिया था। ये वाला चिकन अब इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे टिल फ्राइडे तक ही हमारा आराम से चल जाएगा, क्योंकि ये मैंने तकरीबन 8 हैं कि 10 पीसेज हैं इसमें चिकन थाइस के। तो आराम से हमारा ये 3 से 4 दिन निकल जाएंगे। वीक्स की बात कर रही थी। तो चलें जनाब, बातों ही बातों में जी हमारा खाना भी रेडी हो गया है। यहीं पे मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आपने इन्जॉय किया है, तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।